याद है जब क्रिस इवांस से पूछा जा रहा था कुछ 3 से 4 महीने पहले कि क्या आप एवेंजर्स डूम्सडे में हो या नहीं, तो भाई साहब क्या बोल रहे थे, अरे कहाँ, काश मैं भी होता, सब वापस आ रहे हैं, उन्हें स्क्रीन पे देखूंगा तो मेरा भी मन करेगा। अच्छा, और अब पहला टीजर भी नहीं, पहली क्लिप ही क्रिस इवांस से शुरू हुई। तो अब इस पे कुछ कहना चाहोगे, कुछ टिप्पणी है आपकी? आज तक मूवीज के ट्रेलर बनाए जाते थे लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन मार्वल ट्रेलर बना रहा है नहीं दिखाने के लिए। रोज लोग यूट्यूब नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं कि अब ट्रेलर आएगा, लेकिन मार्वल कह रहा है वो सब छोड़ो, ये पुरानी पिक्चर की क्लिप देखो। और ट्रेलर देखना है तो 700 की पत्ती कटाओ, अवतार में दिखाता हूँ तो मैं 30 सेकंड की झलक। और ये तरीका मुझे उतना अच्छा लगा नहीं, मतलब हाँ लाओ अवतार के साथ, पर उसके 1 दिन या 2 दिन बाद यूट्यूब पे भी अपलोड कर दो ना, क्या परेशानी है तुम्हें? हाँ, लेकिन नहीं, ये देखो गेम प्ले। और अभी तक मैंने वो क्लिप देखा नहीं था क्योंकि मुझे किसी की फोन की सिनेमेटोग्राफी नहीं देखनी थी, और अब जबकि वो अच्छी क्वालिटी में आ चुकी है तो देख रहा हूँ। और ट्रेलर में वैसे देखे तो कुछ था नहीं, और ऐसे देखे तो वही 2019 वाली महक फील फिर से आई स्टीव भाई को देख के कि हाँ, अपना 100 साल का वर्जिन आ गया है मैदान में फिर से, जो अब बाय द वे वर्जिन रहा नहीं। अब इनको देख के कोई पति अपने आप को कितना ही कंट्रोल कर पाएगा। अब जबकि सबने पोस्टमार्टम कर ही रखा है क्लिप का, तो मैं क्या ही बोलूं, पर मैं मेरे विचार जरूर बताऊंगा और तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो अच्छा लगा, ये मल्टीवर्स सागा की खिचड़ी को स्किप करके चीज़ों को एंड गेम से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। मूवी वहीं से कनेक्ट होती दिख रही है जहां से एंड गेम खत्म हुई थी, और ये लॉजिकल और प्रॉफिटेबल दोनों हैं, बिकॉज एंड गेम के बाद से ही बहुत से लोगों ने मार्वल को देखना छोड़ दिया था। बहुत अच्छा फैसला था तुम्हारा। और एंड गेम ही मार्वल की वो मूवी है जिसे सबसे ज्यादा ऑडियंस ने देखा है दुनिया में। तो जिस मूवी को सबसे ज्यादा लोगों ने देखा है वो जरूर इंटरेस्टेड होंगे देखने के लिए कि उसके आगे क्या हुआ, ये क्या होने वाला है। और ये जो क्लिप है ना, उन्हीं के लिए है, ये बताने के लिए कि देखो हम आगे की कहानी बता रहे हैं जहाँ तुमने छोड़ा था। ये कोई रैंडम सीन या तुक्का नहीं है, ये वेल प्लान्ड कनेक्शन है ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। और स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी लॉजिकल है कि सभी चीजों का भसड़ शुरू कहाँ से हुआ। मल्टीवर्स की जो ब्रांचेस क्रिएट हुई है वो कहीं ना कहीं एंड गेम के बाद से ही ट्रिगर हुई है। मतलब वही एंड गेम में सब सही करने गए थे लेकिन और गुड़गोबर हो गया। तो इसका मतलब इन्फिनिटी स्टोन्स का रोल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी जब इन्फिनिटी स्टोन्स को रखा गया था, है ना? देख के तो ऐसे ही लग रहा है। सोचो, स्टोन्स डिस्ट्रॉय हो के भी अभी भी स्टोरी में सेंस बना रहे हैं। वाह भाई वाह, मान गए आपको भाई, आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। और ताज़ा सूत्रों से ये भी समाचार आ रहे हैं कि आयरन मैन वर्सेस डॉक्टर डूम भी देखने मिलेगा मूवी में, जिसे आरडीजे के पोस्ट ने और भी कंफर्म कर दिया। अब वो वही टोनी होगा या कोई और, वो देखने वाली बात हुई। और लड़ाई बहुत ज्यादा भयंकर होगी, बहुत से कैरेक्टर्स ठोक के भौंकनेंगे, कुछ तो मार्वल जानबूझ के मार देगा। और प्रॉफिटेबल इसलिए होगा क्योंकि एंड गेम वाली ऑडियंस वापस आएगी, वही ऑडियंस जिसने मूवी को 2.8 बिलियन कमा के दिया था। तो मतलब बॉक्स ऑफिस नंबर्स अच्छे नहीं, डबल अच्छे। इससे मार्वल ऑडियंस को ऐसे भी अट्रैक्ट कर सकता है कि तुम्हें पूरा कचरा पूरा मल्टीवर्स देखने की जरूरत नहीं है। तुमने एंड गेम देखा है, अरे बस और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, चलो टिकट कटाओ। लेकिन भाईजान 2000 की टिकट, अरे 2000 रुपया नहीं दे सकते तुम रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए? हाँ चलो। हाँ ऑफ कोर्स मल्टीवर्स की कुछ मूवीज और सीरीज देख लेंगे तो अच्छा होगा, पर मार्वल को चाहिए ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस, तो वो मूवी को ऐसे ही रखेंगे जिन्होंने एंड गेम के बाद मार्वल को कंटिन्यू नहीं किया है उनका भी इंटरेस्ट आए। और ऑफ कोर्स मल्टीवर्स की चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी हम फैंस के लिए। और जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है उसका क्या, अगर ये मूवीज नहीं देखेंगे, ये सीरीज नहीं देखेंगे तो फैंस को वो चीज समझेगी कैसे? तो मैं बताता हूँ। जब सब इन्फिनिटी वॉर देखने गए थे तो उनमें से ऐसी बहुत सी ऑडियंस थी जिन्हें पता ही नहीं था कि पिक्चर में चल क्या रहा है बे, और ये बैगन है कौन, सिवाय हम फैंस के जो मार्वल की सभी मूवीज को चाट के बैठे थे। अलग ही फीलिंग होती है वो जब तुम्हें मूवी की सभी बातें पता होती है। तो रूसोस ने एक सीक्वेंस रखा था कि जहां वोंग सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को एक्सप्लेन करता है उनके लिए जिन्हें ये सब नहीं पता होता है। तो सेम यही चीज ये डूम्सडे में भी करेंगे। एक डेडिकेटेड सीक्वेंस होगा ही होगा जो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को बेसिक से एक्सप्लेन करेगा, न्यू एज वेल एज ओल्ड ऑडियंस के लिए। स्मार्ट तो है दोनों भाई, जैसे जैसे मूवी पास आती जा रही है इन पे भरोसा बढ़ता जा रहा है। बस दिल मत तोड़ना यार, बन जाएगा। बेसिकली एवेंजर्स एंड गेम में जो एक्शन स्टेप्स लिए गए थे एवेंजर्स के थ्रू, उनके कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम हमें डूम्सडे में देखने मिलेंगे। हद से ज्यादा वेरिएंट्स के रूप में एक्स-मैन वर्सेस एवेंजर्स, लोकी वर्सेस डॉक्टर डूम, पूरे यूनिवर्स का रीसेट और
कैप्टन अमेरिका वर्सेस डॉक्टर डूम। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मारा जाएगा। अपनी सोच। मतलब जो सोच रहे थे कि एवेंजर्स एंड गेम में सब ठीक हो गया, असल में वहीं तो सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। क्या स्टीव भाई, क्या जरूरत थी सुहाग रात मनाने की? हो गया ना कांड। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और एक बात, अब जबकि स्टीव रॉजर्स वापस आ रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली कैप्टन अमेरिका के ही रूप में, तो सोचने वाली बात है इसका क्या होगा। इसका तो करियर शुरू होते ही खत्म। और जो ये तरीका चुना है एवेंजर्स डूम्सडे के लिए थिएटर में क्लिप ऐड करने का, मतलब हाँ वो ठीक है, पर यार एक दिन चला के दूसरे या तीसरे दिन ऑनलाइन ला दो ना। इससे तुम्हारी हाइप भी बढ़ी रहेगी, इनफैक्ट और बढ़ेगी। क्योंकि अगर कनाडा वाले 40 सेकंड की क्लिप से 14 मिनट की वीडियो बना सकते हैं तो इससे तो तुम्हारा ही फायदा है, मार्केटिंग हो रही है। या फिर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा हर 30 सेकंड का क्लिप देखने के लिए हर हफ्ते लोग जाएंगे, तो ये थोड़ा लॉजिकल नहीं है कि 3 घंटे की मूवी देखना 30 से 40 सेकंड के क्लिप के लिए नहीं। और जैसा कि मैंने कहा, अभी तक प्रॉपर टीजर आया नहीं है, अभी आएगा। ये तो बस 1 2 3 हाइप चेक हो रही है। और यार ये चल क्या रहा है केविन फाइगी के राज में? पहले डूम्सडे का क्लिप, फिर स्पाइडरमैन का ट्रेलर, और अब सुनने में आ रहा है कि थॉर का टीजर भी लीक हो गया है। गजब खराब व्यवस्था है। अरे भाई देखो जरा, ध्यान रखो, मजा खराब हो रहा है हमारा। और मत देखो यार लीक वर्जन ट्रेलर्स, क्या मजा आता है ब्लर क्वालिटी में देखने में। मैं तो सोच रहा हूँ जिसने लीक किया है ये ट्रेलर्स, जब मार्वल वाले उसे पकड़ेंगे तो उसका होगा क्या? उसकी तो जिंदगी बर्बाद। इतने जुर्म किए तुमने, तुम्हें तो फांसी ही होगी। बाकी मेरी फीलिंग्स बताऊं तो मैं खुश हूँ क्रिस इवांस को एनसीयू में वापस देख के। शायद ही कोई एक्टर होगा जो इनसे अच्छा कैप्टन अमेरिका प्ले कर पाएगा। सब आरडीजे टोनी की बात करते हैं, लेकिन क्रिस इवांस ने जो क्लासिक डेप्थ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है कैप्टन अमेरिका के रोल में, वो अलग लेवल पे है। जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं तो लगता है भाई कुछ तो होने वाला है। यस, ये फिर से होने वाला है। सो आई एम वेरी हैप्पी। साथ ही कैसे सब नेटफ्लिक्स के अगेंस्ट हो गए हैं WB और नेटफ्लिक्स के सिचुएशन को लेके, अगर वो जानना है तो इस चलचित्र पे क्लिक करो, आओ बतियाते हैं।